नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, मैंने संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में आपको बताया था, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं आदि आदि संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। तो दोस्तों, आज देखेंगे विभक्ति के नियम, यानी विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों नंबर 1 में, यानी कि 2 का नियम। दो का नियम क्या होगा? यानी किसी भी संख्या के पीछे, यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये वाले अंक होते हैं, किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 अंक हों, तो वह संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी पूर्णतः उसमें भाग उसमें चला जाएगा। जैसे ही कोई संख्या देखते हैं, यानी इसका अंतिम अंक, यानी इकाई अंक क्या है? 4 है। तो दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक कोई भी हो, यानी 9, यानी इसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, और अंतिम अंक यहाँ पे क्या है? 4 है। इसीलिए इसमें, इस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। आगे देखेंगे 3 का नियम। 3 का नियम, इसमें दोस्तों 3 के नियम में देखेंगे, यानी अंकों का योग, अंकों का योग जिसमें 3 से पूर्णतः भाग चला जाए, वह संख्या 3 के नियम के अकॉर्डिंग पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखेंगे संख्या ले लेते हैं। यानी इसके अंकों का योग कितना है? 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। अगर हम इसको 15 को 3 से भाग देंगे तो 15 में पूरा भाग 3 से चला जाएगा। तो दोस्तों, यह हो गया आपका 3 का नियम। आगे देखेंगे 4 का नियम, यानी अंकों को आपस में जोड़ें। 4 + 6 + 2 + 3 बराबर 15, यानी 15 जो संख्या आई है हमारी जोड़कर, उसमें 3 से अगर हम भाग लगाएंगे तो वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आगे देखेंगे नंबर 4 का नियम। 4 के नियम में देखेंगे दोस्तों, 4 के नियम क्या होते हैं? यानी अंतिम पिछले, यानी अंतिम इकाई और दहाई के अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हों। अंतिम इकाई व दहाई का अंक, अंतिम इकाई व दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो संख्या देखते हैं
यानी अंतिम दो अंक क्या है, ये 32 यानी 32। तो सबसे पहले हम इसमें ही भाग लगा के देखेंगे, तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी किससे, 4 से। तो यह 4 का नियम पालन करेगा। आगे देखेंगे और संख्या देखते हैं। अंतिम दो अंक यानी 24, 24 में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि 10,524 में पूर्णतः 4 से भाग चला जाएगा। आगे देखेंगे 5 का नियम। पांच का नियम। 5 के नियम में दोस्तों अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो, ये दोनों अंकों में से कोई भी अंक अगर आता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। कोई भी संख्या ले लें, 525, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक, इकाई अंक क्या है, 5। अंतिम अंक क्या है, 0, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी यह इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे देखेंगे 6 का नियम। 6 के नियम में है दोस्तों आपका 6 का नियम, यानी 6 2 गुणा 3 के फैक्टर से बना है। तो इसमें दोस्तों 2 का नियम भी पालन करना चाहिए और 3 का भी नियम पालन करना चाहिए। तो देखेंगे संख्या। इसमें दोस्तों सम संख्या यानी 2 का नियम तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन 3 का नियम अभी हमें चेक करना है, यानी अंकों का योग करके देखें तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जब यह 6 के नियम में काम करेगा, यानी 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 7 + 8 + 2 + 4, 7 8 15, 15 16 17, 17 और 4 21, यानी कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे देखेंगे 7 का नियम। 7 के नियम में दोस्तों कोई भी अंक अगर लगातार 6 बार अपनी पुनरावृत्ति यानी कि 6 बार आता है, यानी कोई भी अंक हो यानी कि कोई भी अंक लगातार 6 बार आता है तो वह 7 का नियम पालन करेगा, यानी वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं दोस्तों जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी, उनको हमें 7 से भाग लगाकर देखना पड़ेगा कि यह 7 से विभाजित हो रही है या नहीं। देखेंगे और भी संख्याएं हैं।
इसमें भाग लगा के देखेंगे, अगर इसमें पूर्णतः भाग चला जाता है, ये हमें दोस्तों चेक करना होगा। यानी स्पेशल 7 का नियम यह नहीं है कि फिक्स वही नियम हो, लेकिन अगर ऑप्शन में कोई भी संख्या अगर 6 बार दिखती है तो हमें ऑप्शन 7 पर टिक करना होगा, यानी कि 7 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। और भी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं, जैसे देखेंगे इसको 7 3 21, 7 चौक और 7 3 21। यानी ये और भी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, वह हमें चेक करना होगा कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। लेकिन अगर कोई भी अंक 6 बार लगातार आता है तो वह हमेशा 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। आगे देखेंगे 8 का नियम। आठ के नियम में क्या है दोस्तों, यानी अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हों तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखेंगे संख्या यानी अंतिम अंक देखेंगे जिसमें 8 से भाग पूरा चला जाए तो समझ लेना यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, ये तीनों अंकों में भाग लगा के चेक करेंगे। अगर 8 से पूर्णतः विभक्त है तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखेंगे 8 9 72 और 8 3 24, यानी यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी 8 से। आगे देखेंगे और अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यानी कि 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ हो गए 24, यानी 8 तिया 24, यानी यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे देखेंगे दोस्तों 9 का नियम। नौ का नियम, 9 का नियम दोस्तों 3 के नियम के समान है। यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखेंगे यानी अंकों का योग करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे 2 + 8 + 6 + 2, 8 और 2 10, 16 और 2 18। तो यह संख्या 28 62 यानी 2862 जो संख्या है वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे देखेंगे
यानी अंकों के योग को चेक करेंगे। 1 + 4 + 5 + 8 + 9। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27। यानी कि अंकों को जोड़ा हमने तो योग हुआ 27। 27 जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। यानी तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे 11 का नियम। ग्यारह का नियम में क्या है दोस्तों, यानी विषम स्थानों का अंकों के योग और सम अंकों यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो संख्या देखेंगे, यानी इकाई का अंक पहला जो स्थान होता है वह विषम स्थान होता है और ये आपका सम स्थान होता है। यानी विषम सम विषम सम विषम, तो ये भी दोस्तों क्या होगा, विषम होगा। तो देखेंगे इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग और सम अंक हैं उनके योगों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 121 देखेंगे, यानी विषम स्थान 1 और 1 2 और सम स्थान पे है आपका 2, तो 2 - 2 = 0। यानी 121 जो संख्या है वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे देखेंगे 46,563 स्थानों को चेक करेंगे। यानी 4, 5 और 3 इनका अंतर और आपके सम स्थान हो गए। तो देखेंगे 4 और 5 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 - 12 यानी कि 0। तो 46,563 यह जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।